जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 पुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ, और जिसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं उसके अभ्यास प्रश्न। पाठ का नाम क्या है? दुर्बुद्धि ही विनश्यति। आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और इसके जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ को भी समझ लिया होगा। साथ ही साथ पाठ में जो आए हुए अव्यय शब्द थे उनको भी आपने अच्छे से जान लिया होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो पाठ के अंतर्गत आए हैं। अब हमें क्या करना है? उनका उच्चारण करना है। क्यों दिया गया है ये प्रश्न? इस तरह के प्रश्न क्यों दिए गए हैं? देखिए, होता क्या है, जैसे ही कोई कठिन शब्द बच्चों के सामने आता है संस्कृत में, तो बच्चे क्या करते हैं, या तो उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे बस बहुत मुश्किल काम है। जबकि यदि आप कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आपकी वाणी की प्रखरता, आपकी वाणी की शुद्धता बढ़ती है। इसीलिए ये प्रश्न बहुत आवश्यक है। इसको कभी भी ऐसे हल्के में मत लेना, बहुत आवश्यक है, जरूर कीजिएगा। तो आइए मेरे साथ उच्चारण करते हैं। फुल्लोत्पलम। ठीक है, देखिए पहले तो इसको समझ लीजिए, ये क्या है? फ। ये है फ। इसका उच्चारण कैसे होता है? फ। जब दोनों होंठ मिलते हैं और ध्वनि बाहर आती है, फ, है ना? ये होता है फ। और इसी तरह का एक और वर्ण होता है, इसको हम कहते हैं फ। फ। दोनों के उच्चारण में अंतर समझिए। ये है फ, फिर ये है फ। ठीक है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग उर्दू में होता है या हिंदी के शब्दों में भी होता है, क्योंकि हिंदी में तो हम अन्य भाषाओं से शब्द लेते रहते हैं, लेकिन संस्कृत में सिर्फ संस्कृत के शब्दों का। ठीक है, तो देखिए पहला शब्द क्या है? फुल्लोत्पलम। ठीक, अवलंब्य, पक्त्वा। ठीक है, ध्यान से उच्चारण कीजिएगा। कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि। ठीक, उक्तवान, और हृदम, और सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, और क्या है? भ्रष्टः। ठीक है, चलिए ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? अगला प्रश्न कहता है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में, एक शब्द में उत्तर दीजिए। लिए कूर्मस्य किम नाम आसीत। कहते हैं कूर्मस्य मतलब कछुए का क्या नाम था? क्या नाम था? हम्म, कम्बुग्रीवः। कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। ठीक है, सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे, सरोवर के किनारे पर, के आगच्छन, कौन आए थे? कौन आए थे? धीवराहा। जिनको देखकर, जिनकी बात को सुनकर जो कछुआ था वो परेशान हो गया था। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र, कहीं और जाना चाहता था? किस मार्ग से जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता था। क्योंकि पृथ्वी के मार्ग से यदि वो चलेगा तो पता चला पूरी रात भर भी चला, तब भी दूसरे दिन 1 किलोमीटर ही जा पाया, है ना? तो इसलिए वो आकाश मार्ग से जाना चाहता था, जल्दी पहुंचना चाहता था अपनी जान बचाने के। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, कौन भागने लगे उसके पीछे? हम्म, पोराहा, या फिर ग्वालाहा। ठीक है, पोराहा, ग्वालाहा, समान अर्थ। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कह
कम प्रति कथयति इति लिखत। मतलब कहते हैं जो नीचे दिए गए वाक्य हैं इसमें कहा माने कौन, कम प्रति, इन वाक्यों को कौन कहता है और किसके प्रति कहता है ये लिखिए, ये आपको बताना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, क्या कि जो प्रति शब्द है इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब जिससे कोई बात कही जाती है या जिसके लिए कोई बात कही जाती है, यहाँ पर वह शब्द द्वितीय विभक्ति में आएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। एक उदाहरण भी इन्होंने दिया हुआ है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो सही होगा वह कर लेंगे। तो हंसौ, ये दोनों हंसों ने कहा किसके प्रति, कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो किसने कहा ये? हम्म, कूर्मः, कछुए ने कहा। किसके प्रति कहा? हम्म, पाठ पढ़ चुके हैं आप। हंसों प्रति, दोनों हंसों के प्रति, उन दोनों हंसों से कहा। क्या कहा? कि मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं ताकि मैं जल्दी से कहीं और पहुंच जाऊं और अपनी जान बचा लूं। अत्र कह उपाय, यहाँ पर अब क्या उपाय है ये किसने कहा? हम्म, हंसौ, दोनों हंसों ने कहा। किसके प्रति कहा? कूर्मम प्रति। देखिए जो कहने वाला है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वो वाक्य का कर्ता है। और जिसके प्रति कह रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कौन बोला? हम्म, कूर्मः, कछुआ बोला। किससे बोला? हंसौ प्रति, दोनों हंसों के प्रति बोला। ठीक है, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। किसने कहा? कूर्मः, कछुए ने कहा। किसके प्रति? ओरान प्रति, जो ग्वाले थे उनके प्रति। जब वो ग्वाले उसको देखकर कहने लगे कि यदि ये कछुआ नीचे गिर गया तो हम उसको अभी पकाकर खा लेंगे, कोई बोला मैं यहीं पकाकर खा लूंगा, कोई बोला मैं घर जाकर खाऊंगा, तो उसको गुस्सा आ गया और वो भूल गया कि वो डंडा पकड़ के लटका हुआ है और वो बोला तुम भस्म खाओ, और इतने में नीचे गिरा और मर गया। चलिए आगे। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, कहते हैं मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहले एक काम करते हैं, ये जो मंजूषा के शब्द हैं इनके अर्थ को समझ लेते हैं। अभिनंदती, अभिनंदती माने अभिनंदन करना, किसी की बात को मानना, किसी की बात का समर्थन करना, किसी की बात को महत्व देना। ठीक है, भक्षयिष्यामः, भक्षयिष्यामः क्या है? लिरिट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन, मतलब खाएंगे। और इच्छामि, इच्छा करता हूं, वर्तमान काल, उत्तम पुरुष, एक वचन। ठीक है, वदिष्यामि, वदिष्यामि ये क्या है? लिरिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, बोलूंगा। उड्डीयते उड़ता है, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म रहता था। देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, क्या कि प्रतिवसति, अगर हम सिर्फ प्रतिवसति को देखें तो इसका अर्थ होगा रहता है, लेकिन जब किसी वर्तमान काल की क्रिया के बाद स्म शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ हो जाता है भूतकालिक। मतलब जैसे यहाँ पर प्रतिवसति माने रहता है और प्रतिवसति स्म माने रहता था। ठीक है, आप जिस भी धातु के बाद मतलब वर्तमान कालिक क्रिया के बाद जब आप स्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ भूतकाल में हो जाएगा। ठीक, आइए अब वाक्यों को पूरा करें। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि क्या? उड्डीयते। हम्म, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस तुम मुझे ले चलो। कौन बोला? कछुआ।
यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो हित की कामना करने वाले और जो सुहृदाम जो आपका भला चाहने वाले हैं या अच्छे मित्र हैं, उनके वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता, उनके वाक्यों को नहीं मानता, उनकी बातों को नहीं मानता, वो क्या करता है, हमेशा कष्ट ही उठाता। हम्म। तो अभिनंदती, ठीक है। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रति वसति स्म, एक कछुआ भी वहीं रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। कौन? कछुआ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर ले जाकर इस कछुए को क्या करेंगे? भक्ष्य यिष्यामः, हम तो इसको ले जाकर खा लेंगे। अगर वो उनकी बात को सुनकर चुप रह जाता तो कम से कम मरता नहीं, अपनी जान से नहीं जाता। बोल रहे थे, बोलने देता, क्या फर्क पड़ता है ना? चलिए आगे चलें। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए अब क्या करना है, हमें इन प्रश्नों का पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ध्यान से पहले इन प्रश्नों को समझना है और फिर इनके उत्तर को दें। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो क्या होगा इसका उत्तर? कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, जो कछुआ है वो किसी दूसरे तालाब में, दूसरे सरोवर में जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय कहता है? कच्छपः उपायम वदति युवाम एकम काष्ठदंडम चंचुआ धारताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को या डंडे को चोंच से पकड़ लो, दोनों तरफ से तुम उसको पकड़ लो। और मैं क्या करूंगा? अहम तस्य मध्ये अवलंब्य, अहम तस्य मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं क्या करूंगा? उसके बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ठीक है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, यहाँ पर कूर्मम, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोराह किम अवदन, लंबमानम कूर्मम, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, क्या हुआ? पोराह अवदन। अहो, अरे कितने आश्चर्य की बात है। हम्म। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हम्म। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है।
कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। जो कछुआ था वो मित्र को दिए गए अपने जो वचन था, उसने जो अपने मित्रों को एक वचन दिया था, उसको भूलकर क्या बोला? क्या बोला भाई? हम्म। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्। यूयं भस्म आदत, तुम सब भस्म खाओ। जब वो उसको परेशान कर रहे थे, उसको देखकर बोल रहे थे ये गिर जाएगा तो मैं यहाँ पकाकर खा लूँगा, मैं तो घर ले जाकर खाऊँगा। तो उसको सुनकर क्या हुआ, कछुए को गुस्सा आ गया और वो बोला, क्या तुम सब राख खाओ, और इतने में ही वो खुद नीचे गिर। ठीक है? तो कभी-कभी ना, जब कभी संकट की घड़ी होती है, जब कभी परेशानी की घड़ी होती है, उस समय धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय यदि आप धैर्य से अपना काम करेंगे, तो आप उस परेशानी से निकल सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। और अगर आप अधीर हो गए, अगर आप बेचैन हो गए, अगर आप व्याकुल हो गए उस परेशानी को देखकर, तो फिर उससे निकल पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, पाठ पढ़ चुके हैं। अब घटनाक्रम को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा? कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। ये हो गया हमारा पहला वाक्य। कछुआ और हंस एक सरोवर में रहते थे। फिर क्या हुआ? केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। कुछ धीवर जो थे वो सरोवर के किनारे आ गए। फिर वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। ये हो गया हमारा तीसरा वाक्य। वहां पर उन्होंने क्या हुआ, कछुए और मछलियों को हम कल मारेंगे ये कहकर वो चले गए वहां। उसके बाद क्या हुआ? कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। जो कछुआ था वो कहीं और जाना चाहता था। अब जब वो मारने की बात कह गए तो परेशान होना तो उसका वाजिब था। तो उसने क्या किया, फिर कहीं और जाने की इच्छा व्यक्त की। किससे? अपने मित्रों के साथ। फिर कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ये हो गया हमारा पांचवा वाक्य। फिर क्या हुआ? जब वो जा रहा था उसको लटकते हुए देखकर लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोराह अधावन। उसको लटकते हुए देखकर जो पोराह थे, ग्वाल बाले थे, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और क्या कहने लगे? पोराह अकथयन, वो कहने लगे, उन्होंने कहा, वयम पतितम कूर्मम खादिष्याम, यदि ये गिर जाएगा तो हम तो इसको खा लेंगे। और उसको फिर क्या हुआ? कूर्मः आकाशात पतिता पोरैहि मारितश्च। और जो कछुआ था आकाश से गिरकर और पोराहा मतलब ग्वाल बालों के द्वारा उसको मार दिया गया। ठीक है? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कहते हैं मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये कथा पूर्ति। कथा पूर्ति क्या होता है? कथा पूर्ति में एक कथा होती है जो आपको एक कहानी, या तो हो सकता है आपकी पढ़ी हुई हो या आपकी पढ़ी हुई ना भी हो। संस्कृत में एक कहानी, छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। उसके लिए कुछ मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं और कहानी के मध्य में कुछ रिक्त स्थान। आपको क्या करना है? उन रिक्त स्थानों को दिए गए शब्दों से पूरा करना है, उस कहानी को पूरा करना है। ये प्रश्न कक्षा 10 में भी आता है। तो इसका अभ्यास अभी से किया जा रहा है, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है? एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के क्या? कोटरे। कोटरे माने कोटर में। चलिए पहले एक काम करते हैं, इस मंजूषा के शब्दों को समझ लेते, फिर कहानी भी समझ लेंगे। जलाशयम माने जलाशय, जलाशय मतलब सरोवर। अचिंतयत माने सोचा। वृद्ध माने वृद्ध। दुखिताहा माने दुखी होना।
कोटर, एक कोटर किसको कहते हैं? कोटर कहते हैं जब कोई पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत पुराना हो जाता है, तो उसकी छाल में उसका जो तना होता है वहां पर थोड़ी सी खाली जगह बन जाती है, तो उसको कहते हैं कोटर। पशु पक्षी, पशु नहीं, सिर्फ पक्षी वहां पर अपना घर बना लेते हैं। छोटे छोटे पशु भी बना सकते। ठीक है। वृक्षस्य माने वृक्ष के, सर्पः माने सर्प, आदाय माने लेकर, और समीपे माने समीप में। ठीक है, अब आप कथा पूर्ति आसानी से। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में, कोटर अभी बताया था ना मैंने, जो तने में खाली जगह बन जाती है, तो वहां पर क्या होता है, चिड़िया या फिर गिलहरी, इस तरह के जीव जंतु अपना घर बना लेते। एकः सर्पः अपि अवसत्, उसके कोटर में एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में क्या हुआ, सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। जो सर्प था उसने कौवों के बच्चों को खा लिया था, के बच्चों को उसने खा लिया। काकाहा, जो कौवे थे वो क्या थे फिर, दुखी ताहा, वो फिर दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, उसके बच्चों को उसने मार डाला था। तेषु एकः, उनमें से जो एक, क्या, वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत, उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। क्या सोचा, वृक्षस्य, वृक्ष के क्या, समीपे, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप में क्या था, एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी, वहां पर एक राजकुमारी, स्नातुम, स्नातुम माने स्नान करने के लिए, जलाशयम, जलाशयम, ठीक है। तत्र एका राजकुमारी, वहां पर एक राजकुमारी, स्नातुम स्नान करने के लिए, जलाशयम आगच्छति स्म, वहां पर स्नान करने के लिए आई। फिर क्या हुआ, शिलायाम स्थितः तस्य आभरणम, शिला पर रखे गए उसके आभूषणों को, क्या, एकः आदाय, उसके आभूषणों को लेकर, एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत, उसके जो आभूषण थे, जब वो स्नान करने के लिए जलाशय में गई, तो उसने अपने आभूषण एक शिला पर, एक पत्थर के टुकड़े पर वहां पर रख दिए। और फिर क्या हुआ, जो एक कौवा था उसने वहां से उसके आभूषणों को आदाय माने लेकर, एकह काका, एक कौवे ने वृक्ष से ऊपरी अस्थापित, वृक्ष के ऊपर उनको स्थापित कर दिया, मतलब रख दिया। और राजसेवका, जो राजसेवक थे, जो उस राजकुमारी की रक्षा के लिए आए थे, वहां पर जो उसके साथ थे, काकम अनुसृत्य, उस कौवे का अनुसरण करके, उसके पीछे पीछे जाकर, और क्या हुआ फिर, वृक्षस्य समीपम अगच्छन, उस कौवे का अनुसरण करके वृक्ष के समीप में वो चले गए, वहां पहुंच गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, और वहां पर उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। जब भी कोई समस्या हो, जब भी कोई परेशानी हो, तो बजाय इसके कि हम उससे डर जाएं, घबरा जाएं, हाथ पैर फूल जाएं, परेशान हो जाएं, रोने लग जाएं और अपने आप को दोष देने लग जाएं, दूसरों को दोष देने लग जाएं, उससे बेहतर है कि उस परेशानी को हल करने का उपाय सोचें। जितना हम उस उपाय के बारे में सोचेंगे, उतनी ही जल्दी हम उस परेशानी को हल कर पाएंगे। यदि कुछ लोगों की आदत होती है, जैसी कोई परेशानी आई, रोने धोने बैठ गए, परेशान होने लग गए, दूसरों को दोष देने लग गए, चीखने चिल्लाने लग गए, कभी भी हल नहीं होती है, कभी हल नहीं होती। परेशानी हमेशा हल होती है धैर्य पूर्वक उसका उपाय सोच। तो कभी भी किसी परेशानी को बड़ा ना मानकर उसका उपाय सोचना चाहिए।
ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 7 पाठ 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति। इस पाठ के हमने आज किए अभ्यास प्रश्न। पाठ हम पहले भी पढ़ चुके थे। आज हमने इसका अभ्यास प्रश्न किए और हमने इसके प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाना चाहिए वह समझा, प्रश्नों को समझा, उनको हल किया और साथ ही साथ इसमें आई हुई कठिन जानकारियों को भी हमने सरलतापूर्वक जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।